अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं वो कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। एक ऐसा मुल्क जिसे झीलों का मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ मीठे पानी के ज़खायर दुनिया भर में पाए जाने वाले ज़खायर में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कनाडा की। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। बराए मेहरबानी दोस्तों को वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सबसे बढ़कर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। जी, तो हम बात कर रहे थे कनाडा की। कनाडा को इब्तदा में कनाटा कहा जाता था, जिसका मतलब है गांव या आबादी। कनाडा का झंडा सुर्ख और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है, जिसके बीच में एक सुर्ख मैपल लीफ बना हुआ है जो कनाडा की कौमी अलामत है। इसके अलावा ये इत्तेहाद और रवादारी की नुमाइंदगी भी करता है, जबकि झंडे के दोनों तरफ में सुर्ख रंग की पट्टियां हैं जो फौज की तरफ से दी गई कुर्बानियों को जाहिर करती हैं। परचम में मौजूद सफ़ेद हिस्सा कनाडा के अमन और सुकून की अलामत को जाहिर करता है। कनाडा का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में होता है। इसकी मईशत दुनिया की मजबूत तरीन मईशत समझी जाती है। यहाँ फ़ीकस आमदनी बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए फ़ीकस आमदन की, तो फ़ीकस आमदन के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 9वें नंबर पर है। इसका सालाना GDP तकरीबन 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। यहाँ की माहाना औसत आमदन तकरीबन 5,000 अमरीकी डॉलर है, जिसकी अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात की जाए तो तकरीबन 15 लाख रुपए माहाना बनती है। और अगर बात की जाए इंडियन रुपयों की तो ये तकरीबन 5 लाख रुपए माहाना बनता है। यहाँ एक मामूली ट्रक ड्राइवर तकरीबन महीने का 20 से 25 लाख रुपया बासानी कमा लेता है। कनाडा पहले बरतानिया के ज़ेर असर था, जिसने 1982 के आईनी एक्ट के साथ ही अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। कनाडा एक पार्लिमानी जमहूरियत और आईनी बादशाहत रखने वाला मुल्क है। मलका एलिज़ाबेथ II रियासत की सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जिनकी नुमाइंदगी कनाडा के गवर्नर जनरल करते हैं। यहाँ के मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम जस्टिन ट्रूडो है, जो दुनिया के मकबूल तरीन लीडरों में शुमार किए जाते हैं। कनाडा में 10 सूबे हैं और इसकी 3 रियासतें हैं। सबसे बड़ा सूबा क्यूबेक है। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है। जोग्राफियाई लिहाज से कनाडा में वसी जंगलात और पहाड़ी सिलसिले जैसे रॉकी माउंटेन शामिल हैं। ये मुल्क कुदरती मादनियात से माला माल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने के ज़ख़ीरे के लिहाज से कनाडा का नंबर 4था है। पोटाश की पैदावार में पहले, प्लाटिनम में चौथे, जबकि निकल की पैदावार में यह मुल्क दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। कनाडा मैपल सिरप का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, जिसकी सबसे ज़्यादा पैदावार सूबा क्यूबेक से आती है। इस मुल्क की सरहद 3 समंदरों से मिलती है: बहरुल काहिर, बहरे ओकियानूस और आर्कटिक। इसका रकबा तकरीबन 10 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से रशिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका ज़्यादातर रकबा गैर आबाद है। रकबे के लिहाज से यहाँ की आबादी कम है। यहाँ की आबादी 4 करोड़ है। यहाँ फी 1000 लोगों के लिए 274 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ गैर मुल्कियों को आबाद होने के लिए तमाम तर सहूलियात से नवाजा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जो टूरिस्ट को हमेशा
کھلے دل سے ویلکم کرتا ہے، اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی بھی موجود ہے۔ پاکستانیوں کو سب سے زیادہ وزٹ ویزا فراہم کرنے والے ملکوں کی لسٹ میں سر فہرست ہے۔ کینیڈا وہ واحد ملک ہے جس کے وزٹ ویزا کی میعاد پاسپورٹ کی ایکسپائری تاریخ تک ہوتی ہے۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کا انتہائی شاندار نظام موجود ہے۔ شہروں کو جوڑنے کے لیے سڑکوں اور پلوں کا وسیع جال بچھا ہوا ہے، جبکہ لوگوں کے لیے بسیں، سب ویز اور لائٹ ٹرین سمیت دیگر مؤثر نظام موجود ہے، لیکن پھر بھی لوگ پیدل چلنے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کینیڈا کی ساحلی پٹی دنیا میں سب سے لمبی ہے، جس کی لمبائی 2,43,042 کلومیٹر ہے۔ اس بڑے ساحل کے ساتھ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ لطف اندوز ہونے کے لیے کافی قسم کے ساحل موجود ہیں۔ ساحل سمندر پر یہاں کھلی آزادی ہے، اپنے مرضی کے لباس پر یا برہنہ ہو کر پھرنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ شراب نوشی یہاں عام ہے۔ اس ملک میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بغیر شادیوں کے ہی رہتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ جیسے یہ ملک کام اور محنت کے لحاظ سے سر فہرست ہے، اسی طرح ہر قسم کی عیاشی میں بھی سر فہرست ہے۔ یہاں بار اور ڈانس کلب رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ ہم جنس پرستی عام ہے، اور ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دینے والے اولین ممالک میں سے ایک تھا۔ یہ ایک سیکولر ملک ہے، یعنی یہ ملک مذہبی آزادی کو فروغ دیتا ہے، اور مذہب کو ہر شخص کی پسند سے منسوب کیا جاتا ہے۔ قومی سطح پر یہاں کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے۔ سن 2021 کے مطابق یہاں سب سے زیادہ عیسائی 53%، جبکہ 35% لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ کھانوں میں پوٹائن، میپل سیرپ، بیور ٹیلز، ننائمو بارز، بٹر ٹارٹس اور بینک یہاں کی مشہور ڈشز ہیں۔ حلال فوڈ یہاں آسانی سے مل جاتا ہے۔ ریسٹوران، گروسری سٹورز اور سپر مارکیٹس مسلم آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تصدیق شدہ حلال مصنوعات کی ایک وسیع رینج پیش کرتی ہے۔ اگر اس کے ہمسایہ ممالک کی بات کی جائے تو یہ امریکہ اور میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحد شیئر کرتا ہے۔ یہاں کی فوج کا شمار دنیا کی امن مند پسند لیکن طاقتور ترین فوجوں میں ہوتا ہے۔ امریکہ نے 2 مرتبہ اس ملک پر قابض ہونے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کینیڈا میں بیک وقت 2 زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا ہے، جس میں فرینچ اور انگلش شامل ہے۔ یہاں زیادہ تر حصوں میں انگلش بولی جاتی ہے، جبکہ اونٹاریو میں زیادہ تر فرینچ بولی جاتی ہے۔ دنیا کی قطبی ریچھ کی تقریباً 2/3 آبادی کا گھر کینیڈا ہے۔ چرچل، مونٹیوپا جیسے مقامات قطبی ریچھ کو دیکھنے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ کینیڈا میں دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ جھیلیں ہیں، جو دنیا کے میٹھے پانی کا تقریباً 20% حصہ پر مشتمل ہے۔ کیوبک سٹی بر اعظم کا واحد دیوار والا شہر ہے، اور اس کا تاریخی ضلع یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے۔ کینیڈا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پوسٹ سیکنڈری ڈگری رکھتا ہے، جس سے کینیڈا دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ممالک میں سے گنا جاتا ہے۔ کینیڈا میں اعلیٰ معیار کے پرائمری، سیکنڈری اور تربیتی اداروں کے ساتھ ایک مضبوط تعلیمی نظام کا حامل ملک ہے۔ یہ ملک کئی عالمی سطح پر تسلیم شدہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کا گھر ہے، جو اپنے تعلیمی اور تحقیقی معیار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کینیڈا میں سانپ نہیں ہے، لیکن یہ سینٹ پیٹرک یعنی مذہبی رہنما کی نہیں
बल्कि मुल्क की सर्द आबो हवा और कुदरती रुकावटों की वजह से है। कनाडा मुतअद्दिद कौमी पार्कों और महफूज इलाकों का घर है, जिसमें वसी और अरीज बेआबानों का अहाता किया गया है। एल्बर्टा में बनफ नेशनल पार्क कनाडा का पहला कौमी पार्क था और अब भी इसका सबसे मशहूर पार्क है। कनाडा की आर्कटिक साहिली पट्टी 1,62,000 किलोमीटर से ज्यादा दुनिया की तवील तरीन साहिली पट्टी है, जिसमें एक भी बर्फ तोड़ने वाला नहीं है। नियाग्रा फॉल ओंटारियो और न्यूयॉर्क की सरहद पर वाक़या दुनिया के मशहूर कुदरती पुरकशिश मुकामात में से एक है। इसके अलावा जैस्पर नेशनल पार्क, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, बे ऑफ फंडी जैसे खूबसूरत मुकामात भी यहाँ मौजूद हैं। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 205 रुपयों के मुताबिक जबकि 60 इंडियन रुपयों के मुताबिक बनती है। ये दुनिया की वो करेंसी है जिसमें नाबीना लोगों की सहूलत के लिए मखसूस निशानात रखे गए हैं। आइस हॉकी को बड़े पैमाने पर कनाडा के कौमी मौसम सरमा के खेल के तौर पर शुमार किया जाता है। कनाडा अपने साइज और मुतनव्वे जोग्राफिया की वजह से मुतनव्वे मौसमी नमूनों का तजुर्बा करता है। इसके 4 अलग अलग मौसम हैं, जिनमें ज़्यादातर इलाकों में सर्द मौसम सरमा और गर्मियाँ होती हैं। शुमाली इलाकों में अक्सर भारी बर्फबारी के साथ तवील और सख्त सर्दियों का सामना करना पड़ता है। कनाडा का मौसम सरमा दिसंबर के वसत से मार्च के मिड तक रहता है। मौसम सरमा की दिलचस्प सरगर्मियों जैसे स्नोमोबिलिंग और डॉग स्लाइडिंग से लुत्फअंदोज होने का बेहतरीन वक्त है। क्रिसमस और नए साल की तमाम तकरीबात की वजह से छुट्टियों का मौसम 20 दिसंबर से 3 जनवरी साल का बहुत मसरूफ वक्त होता है, जबकि गर्मियों में यहाँ मौसम मुतदिल रहता है। कनाडा में एयरपोर्ट का वसी और जामे जाल बिछा हुआ है। यहाँ 26 एयरपोर्ट्स हैं जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करते हैं। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन का नाम एयर कनाडा है, जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप हमारे साथ कौन से मुल्क की सैर को जाना चाहते हैं, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।